नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 200 के पार। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 और मौतें, कुल संख्या 202। आगरा में सर्वाधिक 40 जाने गई। मेरठ में अब तक 24 मौतें हुई। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर, उन्नाव, मथुरा में एक एक मौतें हुई हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक कुल 202 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा 40 मौतें आगरा में हुई है। इसके बाद मेरठ में 24, अलीगढ़ में 15, कानपुर में और मुरादाबाद में 11 मौतें, फिरोजाबाद में 10, नोएडा, मथुरा, संत कबीर नगर में 6 मौतें, गोरखपुर में 5, गाजियाबाद, वाराणसी, बस्ती, झांसी में 4 मौतें, लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और एटा में 3 मौतें हुई हैं। बुलंदशहर, आजमगढ़, बिजनौर, बरेली, जालौन, चित्रकूट, मैनपुरी, उन्नाव और कुशीनगर में 2 मौतें हुई हैं। बाराबंकी, हापुड़, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, अमरोहा, इटावा, महाराजगंज, बागपत, श्रावस्ती, कानपुर देहात, महोबा और ललितपुर में एक मौतें हुई हैं। कोरोना जांच के लिए हर जिले को ट्रूनेट मशीनें। सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई इमरजेंसी सेवाओं के मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण का पता लगाने के लिए प्रदेश सरकार 20 ट्रेन मशीनें जिलों में भेजे हैं। बाकी 55 जिलों में भी एक मशीन लगेंगे। 5 दिनों में पहुंच जाएगी। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। श्री प्रसाद ने बताया कि ट्रूनेट मशीन से सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में आए मरीज की पहले जांच की जाएगी। इससे 1-1.5 घंटे में मालूम हो जाएगा कि मरीज कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं। इसके बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। 24 घंटे में 275 नए मरीज मिले। यूपी में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 275 मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 26 मामले कानपुर नगर में पाए गए हैं। अब तक 7,445 पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 2,012 प्रवासी श्रमिक संक्रमित हुए हैं और शुक्रवार को 195 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। 4,410 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। नए मामलों में आगरा में 7, मेरठ में 10, नोएडा में 14, लखनऊ में 18, कानपुर नगर में 26, गाजियाबाद में 12, सहारनपुर में 8, फिरोजाबाद में 5, मुरादाबाद में 10, वाराणसी में 4, जौनपुर में 11, बस्ती में 1, बाराबंकी में 3, अलीगढ़ में 15, हापुड़ में 2, सिद्धार्थनगर में 7, अयोध्या में 9, गाजीपुर में 4, आजमगढ़ में 20, बिजनौर में 3, संभल में 3, बहराइच में 3, संत कबीर नगर में 1, प्रतापगढ़ में 2, सुल्तानपुर में 7, गोरखपुर में 3, मुजफ्फरनगर में 12, देवरिया 1, लखीमपुर 1, गोंडा 3, अमरोहा 1, अंबेडकर नगर 5, बरेली 1, इटावा 3, हरदोई 7, महाराजगंज 3, फतेहपुर 2, कौशाम्बी 1, कन्नौज 3, पीलीभीत 1, शामली 1, बलिया 7, बलरामपुर 1, भदोही 1, चित्रकूट 3, मिर्जापुर 2, फर्रुखाबाद 4, उन्नाव 1, एटा 1, हाथरस 1 और कुशीनगर 1 24 घंटे में मरीज पाए गए हैं। देश में शुक्रवार सुबह तक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 175 लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमणों के रिकॉर्ड 7,467 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,706 हो गई है, जबकि चीन में अब तक कोरोना से 4,638 मौतें हुई हैं। चीन में कुल संक्रमितों की संख्या 84,106 है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,65,799 हो गए हैं। दूसरे राज्यों से यूपी लौटे कामगारों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 11 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 4 औद्योगिक संगठनों के साथ करार किया। राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से मिले फीडबैक की जानकारी दी। केंद्र के निर्देश का पालन करेगा यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार श्रमिकों को सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए हर कदम उठाएगी। पूरे देश में कामगारों व श्रमिकों के लिए निःशुल्क ट्रेनों का संचालन आगे भी तय समय तक जारी रहेगा, जब तक वापस आने के इच्छुक कामगार श्रमिक प्रदेश लौट नहीं आते।
ताज नगरी में शुक्रवार को शाम तबाही का तूफान आया। करीब 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरे। आफत जनित हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई। सैकड़ों पेड़, बिजली के पोल व होल्डिंग जमीन पर आ गिरे। कई कारें भी पूरी तरह नष्ट हो गए। आगरा कोटा रेल लाइन के पैथोली फाटक पर पेड़ गिरने से स्टेशन ट्रेन खड़ी रह गई। वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित के चलते इस बार गर्म हवाएं, उष्णकटिबंधीय तूफान और आग की घटनाएं गंभीर रूप से धारण कर सकती है। आशंका सबसे गर्म वर्ष हो सकता है 2020। वाराणसी के रामनगर में टिकटॉक वीडियो बनाते 5 दोस्त डूबे। दुखद, रामनगर में सिपहिया घाट पर बड़ा हादसा। डूबते साथी को बचाने में गंगा में समा गए 5 किशोर। गाजीपुर में 24 घंटे में 4 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव और 61 निगेटिव मिले हैं। गाजीपुर में कुल सैंपल का 2330 सैंपल मिले हैं, जबकि 82 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 1933 निगेटिव पाए गए हैं। अभी 305 लोगों का जांच चल रहा है। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को 1 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप आए। दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप 4.5 की तीव्रता का था, जिसके झटके 9.08 बजे महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र रोहतक में 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। दूसरा भूकंप रात 10 बजे आया, जो कि 2.9 की तीव्रता का था। कोरोना संकट का असर आधिकारिक तौर पर देश की आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी देखने को मिलता है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की रफ्तार महज 3.1% रही। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि दर 4.2% रही। दिल्ली में मॉल खोलने की तैयारी, संकेत। राजधानी में अगले चरण से रियायत का प्रस्ताव। हरियाणा और गोवा बंदी बढ़ाने के पक्ष में। सरकार दक्षता के अनुसार रोजगार देगी। जितने भी कामगार व श्रमिक यूपी आ रहे हैं, वे हमारे ताकत और पूंजी हैं। अब हम उनका इस्तेमाल नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए करेंगे। यह शुरू भी हो चुका है। उन्हें रोजगार देने का हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। चाचा के साथ हो सकता है समझौता, अखिलेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेंगे। छोटे दलों को जरूरत साथ लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की राह एक है और वह इन दोनों दलों से दूरी बना चुकी है। उन्होंने सपा अध्यक्ष व अपने चाचा शिवपाल यादव की बाबत कहा कि जसवंत नगर विधायक की सीट पर उनके साथ समझौता हो सकता है। वैसे भी सपा एक ही पार्टी है। लॉकडाउन अवधि व गर्मी की छुट्टियों के 76 दिन के मिड डे मील का राशन व कन्वर्जन कास्ट बच्चों को दिया जाएगा। कन्वर्जन कास्ट अभिभावकों के खाते तो राशन तो कोटेदार के माध्यम से दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों के एक बच्चे को 76 दिन के लिए 374.29 रुपये और जूनियर के प्रति विद्यार्थी को 561.01 रुपये कन्वर्जन कास्ट दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने यह जानकारी दी। नौकरी के नाम पर ठगी में मेट्रो को रवैया ढुलमुल। यूपी मेट्रो की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के लिए विज्ञापन दे रहे हैं जायलाज। 1.5 वर्ष में ठगी के 7 मामले सामने आए हैं। अधिकारी नहीं दर्ज कराते हैं ठगों पर केस। जीआरपी सिपाहियों की ड्यूटी अब 8 घंटे। एडीजी रेलवे और एसपी रेलवे ने किए दौर। इस प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने वाले लगाएंगे फेस शील्ड। भारत का भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकता, मोदी। कोरोना की वजह से जो भी परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में मैं इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेते आया हूं। भारत मौत के मामले में चीन से आगे। एक दिन में 175 की मौत, 4,706 रोगियों की मौत, 1.65 लाख संक्रमित के साथ 9वें नंबर पर पहुंचा भारत। कोरोना मरीज के सैंपल छीनकर भागा बंदर।
आरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ के कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों के सैंपल लेकर लैब जा रहे स्टाफ के हाथ से सैंपल छीनकर बंदर भाग गया। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के पास हुए इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। तमाम कोशिशों के बाद भी बंदरों ने सैंपल नहीं मिल पाए। इस दौरान लैब टेक्नीशियन और अस्पताल का इलेक्ट्रीशियंस और वीडियो बनाते रहे, लेकिन मेडिकल प्रशासन को सूचना नहीं दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को यहां निधन हो गया। 74 साल के जोगी पिछले 20 दिन के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। कहीं दूर जब दिल ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहली जैसे सुपरहिट गाना लिखने वाले जोगेंद्र गौड़ का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो द एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।